इस कैंडल से जाते हुए इसको हम ढक देंगे। तो अब जैसे ही हमने इस फ्लेम को यहाँ पर, हेलो स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं कंबंशन के बारे में। सो नॉर्मल लाइफ में आपने बहुत सारी जगह पे आग देखी होगी, नॉर्मल जगह पे देखी होगी, जैसे लकड़ी को जलाना, कागज़ को जलाना, फ्यूल को जलाना, पेट्रोल्स, डीजल वगैरह ये आपने जलती हुई देखे हुए नॉर्मल। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कम्बस्टेबल सब्सटेंस की। कम्बस्टेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें बेसिकली जिनका कंबंशन हो सकता है। कंबंशन का मतलब जो बेसिकली जलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंबंशन के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कंप्लीट कंबंशन, इनकम्प्लीट कंबंशन, रैपिड कंबंशन, एक्सप्लोजन। तो बेसिकली कंप्लीट कंबंशन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का या किसी भी सब्सटेंस का पूरी तरह से जल जाना। इनकम्प्लीट कंबंशन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का कुछ परसेंटेज में जो भी वो सब्सटेंस है उसका कुछ परसेंटेज जलने से बच जाता है ना। और एक्सप्लोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अचानक से कंबंशन हो जाना, दैट मीन्स अचानक से एक्सप्लोजन हो जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें बॉम्ब, तो बॉम्ब हो गया, बुलेट्स हो गई, इनका एक्सप्लोजन होता है। तो बेसिकली ये ऐसे कंबंशन में आ जाते हैं। और अगर हम बात कर लें कि अब यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो होता है ऑक्सीजन का। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन को लेके, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबंशन होता है या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबंशन नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है कि बिना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के कंबंशन हो ही नहीं सकता। अब बिना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के कंबंशन कैसे नहीं हो सकता, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आज समझेंगे। तो एक क्वेश्चन मन में आता है कि हाउ डू एयरक्राफ्ट रॉकेट्स रीच इन ऑर्बिट। सो जो रॉकेट्स होते हैं वो स्पेस में कैसे चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर साफ है कि जो भी रॉकेट होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके इंजन में तो फ्यूल पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर बात होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की। तो ऑक्सीजन के बिना प्रेजेंस के कंबंशन हो नहीं सकता। तो रॉकेट जो है स्पेस को लांघते हुए अपने ऑर्बिट तक कैसे चले जाते हैं। तो उनके जो इंजन में ऐसी क्या फैसिलिटीज होती है जिससे वो फ्यूल क्या हो जाता है, बर्न हो पाता है, जिससे इंजन काम कर पाता है। तो बेसिकली जो रॉकेट और एयरक्राफ्ट के इंजन होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, ऑर्बिट में जाते हैं सैटेलाइट वगैरह लेके, तो उनके फ्यूल टैंक से कंबाइन करके एक ऑक्सीडाइजर टैंक लगाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन फिल करी जाती है। और कंटिन्यू वो ऑक्सीडाइजर टैंक जो है फ्यूल टैंक को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता रहता है कंटिन्यूसली, जिससे क्या होता है कि इंजन स्मूथली वर्क करता है और फ्यूल का कंप्लीट कंबंशन होने लगता है। तो अब यहाँ पर बात होती है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना चाहिए जब किसी भी सब्सटेंस का कंबंशन हो पाएगा। तो अबाउट 16% ऑक्सीजन की हमें नीड होती है, तभी किसी भी पदार्थ का, जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किसी भी टाइप का कम्बस्टेबल सब्सटेंस का कंबंशन हो सकता है। 16% से अगर ऑक्सीजन कम होगा तो कंबंशन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब कंबंशन की एक प्रक्रिया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर। अब ये आपको यहाँ पर एक कैंडल दिख रही होगी और उसकी एक फ्लैम, जलती हुई फ्लैम दिख रही है। तो अब ये फ्लैम कैसे जल पा रही है, तो इसका मतलब तो है यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये कंबंशन कंटिन्यूसली चल पा रहा है। तो अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम यही समझना चाह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हम यहाँ पर क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो क्या ये फ्लैम बंद हो जाएगी, क्या इस फ्यूल का कंबंशन बंद हो जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल को अभी हम समझते हैं। तो ये मेरे पास एक कांच का गिलास मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, हाथ में लिया हुआ है। तो इसको हम इस फ्लैम के ऊपर से, इस कैंडल से जाते हुए इसको हम ढक देंगे। तो अब जैसे ही हमने इस फ्लैम को यहाँ पर ढका
तो देखो ये फ्लैम टोटली बुझ गई, तो कुछ फॉग सा आपको वहाँ पर अंदर दिख रहा होगा। तो हमने ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हुआ तो फ्लैम बुझ गई, उसका फ्यूल का जो कंबंशन है वो बंद हो गया। ठीक है, जैसा कि आपने ये प्रैक्टिकल देख लिया होगा और बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो इस अर्थ में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसका कंबंशन विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंस के हो पाए, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो अब जो रॉकेट्स लॉन्च करते हैं हम लोग, जो एयरक्राफ्ट स्पेस में जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उनमें एक ऑक्सीडाइजर टैंक जो है फिक्स किया जाता है फ्यूल टैंक के साथ में, जो परमानेंट उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, जिससे फ्यूल का कंबंशन होता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को कंटिन्यू फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।